हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर। दोस्तों, स्वागत है आप सबों का 15 नवंबर 2025 के इस वोकैबुलरी शो में। दोस्तों, जैसा कि पता है एनडीए बिहार में जीत चुकी है बहुत बड़ा मार्जिन से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है टोटल जो है शब्द देखने वाले हैं, जिसमें वोकैबुलरी होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, वन वर्ड होंगे, वर्ड कंपैरिजन होगा और एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स होंगे और पेपर कटिंग वर्ड्स भी होंगे। आज मैंने एक और सेगमेंट यूज किया है जिसे इसमें डाला है, दैट इज़ पेपर कटिंग वर्ड। दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? पेपर कटिंग वर्ड। मैंने पेपर को काट कर उसके जो वर्ड्स हैं मैंने उसे समझाने का आज निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आज हम पेपर कटिंग वर्ड्स भी देखेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, प्लीज़ वहाँ भी ज्वाइन कर जाइए, जहाँ पर आपको इसका रेगुलर फ्री में PDF मिल जाएगा बिना किसी कॉस्ट का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला इस वोकैबुलरी को। दोस्तों, पहला वर्ड है अस्ट्यूट। दोस्तों, अस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, सूझबूझ वाला, अत्यंत समझदार। जो व्यक्ति चतुर होता है, समझदार होता है, सूझबूझ वाला होता है, उसे अस्ट्यूट कहा जाता है। अस्टाउट मत पढ़िएगा, अस्ट्यूट पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है। दोस्तों, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो शार्प, क्लेवर, श्रूड, जुडिशियस और इंसाइटफुल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों, इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं। एन एस्ट्यूट स्टूडेंट क्विकली अंडरस्टैंड्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज, यूज देम वाइजली। एक जो है चतुर विद्यार्थी, एक सूझबूझ वाला विद्यार्थी, अत्यंत समझदार विद्यार्थी जो है तुरंत किसी चीज़ को समझ जाते, कॉम्प्लेक्स आइडिया को, और उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, याद रहेगा एस्ट्यूट का मतलब। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे आप जरूर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके सारा बताता हूं। सबसे पहला वर्ड है स्पेक्टेकुलर। देखिए, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार। शानदार कह सकते हैं, जैसे कि एनडीए का शानदार जीत हुआ है कहाँ पर? बिहार में, तो शानदार कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कह सकते हैं मनमोहक। मनमोहक को हम स्पेक्टेकुलर कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसके मीनिंग में, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव कह सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों। इसके अलावा आई कैचिंग कह सकते हैं। विक्ट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? विक्ट्री का माने होता है विजय। विजय या जीत को विक्ट्री कहा जाता है। आप ट्राइम्फ कह सकते हैं। ओके। मेटिकुलस नेक्स्ट वर्ड है। इसका मतलब हुआ कि एक तो होता है अत्यंत बारीक से ध्यान देने वाला, या बहुत सावधान को हम मेटिकुलस कहते हैं। केयरफुल आप कह सकते हैं, या अत्यंत अत्यंत बारीक ध्यान देने वाला, मतलब जो छोटी छोटी बात को भी कंसीडर करे। जैसे आप कह सकते हैं एक्सट्रीम अटेंशन वाला, वेरी केयरफुल एंड प्रेसिस, वेरी केयरफुल कह सकते हैं, आप लिख भी दीजिएगा। देखिए, ब्रेंजली का मतलब क्या होता है? बेशर्म होकर, निर्लजता से आप कह सकते हैं। निर्लज जो इंसान होते हैं, निर्लजता के साथ जो काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेंजली कह सकते हैं। सेमलेस मैनर, सेमलेस मैनर, इसमें थोड़ा फास्ट रहूँगा। ये आई थिंक आप, मैं मान के चलता हूँ बहुत लोगों की ये वर्ड आता है, ठीक है। देखिए, फलक्रम यूज होता है साइंस में, इसमें भी यूज होता है, जिसका आधार बिंदु कहिए, टेक बिंदु कहिए, सपोर्ट किसी चीज़ का ये कहिए, पॉइंट का। उसके बाद हेगेमनी का मतलब होता है वर्चस्व, कोई चीज़ का प्रभाव, है ना। जैसे कि लीडरशिप या डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप कंट्री और नेशन ओवर अदर्स। जैसे हम कह सकते हैं मोकामा में अनंत सिंह जी का क्या है? हेजेमनी है, वर्चस्व है, उनका प्रभाव है। अंडरस्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कम करके बताना, कम करके बताना, किसी चीज़ को रिड्यूस करके कम करके बताना को ही अंडरस्टेट कहते हैं, ठीक है। या वास्तविक से कम दिखाना, जो वास्तविक होता है उसको उससे कम दिखाते तो उसे हम कहते हैं अंडर स्टेट। आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ में आएंगे। दीज वर्ड्स आर एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन कम से कम 25-30 तो शब्द कर ही लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, वर्ड है टैपिड। देखिए, टैपिड का मतलब होता है दोस्तों जो ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना कह सकते हैं, या इसका दूसरा मीनिंग होता है बिना उत्साह का, अब बिना एक्साइटमेंट का कोई काम करते, या एक आप कह सकते हैं फीका, जिसका कोई स्वाद ना हो, ठीक है। इंसिपिड आप इसके सिनोनिम्स में कह सकते हैं। दोस्तों, लुकवार्म इसका सिनोनिम्स होगा, हाफ हार्टेड होगा, इनडिफरेंट होगा, माइल्ड होगा, और इंसिपिड भी लिख लीजिएगा, छोटा कर देता हूँ, लिख देता हूँ, IIN
सीपीड, ठीक है दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑडियंस गेव अ टेपिड अप्लोज आफ्टर द परफॉर्मेंस। ऑडियंस ने क्या किया, एक मतलब हाफ हार्टेड क्या किया, अप्लोज दिया, मतलब बड़ा खुश होकर, मतलब वो जो है प्रशंसा नहीं किए। देखिए यहाँ पर करा टैपिड रिलीफ, इसका मतलब हुआ कि मतलब ये रिलीफ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रिलीफ है ना, हाफ हार्टेड रिलीफ कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गार्नर। दोस्तों गार्नर यहाँ बना, द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ गार्नर द डूबियस ऑनर। डूबियस मतलब क्या होता है, एक आपत्तिजनक कह सकते हैं, एक संदेहात्मक कह सकते हैं, जो संदेह से भरा हो, ठीक है। डॉटफुल कह सकते हैं, DOUBTFUL, डॉटफुल। इनका एक और सम्मान इनको मिला है, प्रिसाइडिंग ओवर द लॉन्गेस्ट फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब इनका जो डूबियस ऑनर है, इनका ऑनर जो आप कहिएगा रियल वाला, वो सही सो नहीं है, ठीक है। गार्नर का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट समथिंग यूजुअली आफ्टर मच वर्क और विथ डिफिकल्टी, मतलब बहुत कठिन मेहनत करने के बाद किसी चीज़ को कलेक्ट करना। देखिए इससे आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मीनिंग तो जान गए, लेकिन हिंदी में आप अगर याद रखेंगे तो यूज कर पाएंगे। इकट्ठा करना, प्राप्त करना या हासिल करना। जैसे आप लोग गार्नियर का सुनते होंगे कि एक बाल रंगने वाला आता है, उसी तरह से याद रखिएगा गार्नर, वो भी क्या करता है, बहुत मुश्किल से लोग हासिल करता है, प्राप्त करता है, इकट्ठा करता है। याद रखिएगा गार्नर, गार्नियर। गार्नियर क्या होता है, हम लोग हासिल करने में बहुत मेहनत करते हैं, तो आप गार्नर को अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने का, ठीक है। जैसे इनको क्या हुआ, इनको डूबियस ऑनर ये गार्नर किए हैं, क्या किए हैं, इकट्ठा किए हैं या हासिल किए हैं कि भाई हमको तुम जो है नोबेल प्राइज़ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हम भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या किए, वार रुकवा दिए, है ना। सिनोनिम्स हो जाएगा कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट, एमेस और अर्न। जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। द स्पीकर मैनेज टू गार्नर ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द ऑडियंस। स्पीकर जो है मतलब सपोर्ट ऑडियंस से उसको बहुत ज़्यादा ही मिला। गार्नर का माने इकट्ठा किया या हासिल किया आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फरलो। फरलो का मतलब फरलोग मत पड़ेगा, फरलो इसका मतलब होता है इट इज़ अ टेम्पररी लीव ऑफ अब्सेंस फ्रॉम वर्क यूजुअली अनपेड। देखिए ये लोगों को बिना मतलब पैसे दिए उनको अनियमित छुट्टी पर भेज दिया जाता, उसी को फरलो कहते हैं। ये वर्ड मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। देखिए अमेरिका में ये काफ़ी चल रहा है, लोगों को बिना सैलरी दिए इंडेफिनिट छुट्टी पर, नौकरी से भी नहीं निकालते, इंडेफिनिट छुट्टी पर भेज देते हैं, है ना। आप लीव कह सकते हैं, ले ऑफ कह सकते हैं, टाइम ऑफ कह सकते हैं, सस्पेंशन या ब्रेक कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नियरली 1.4 मिलियन फरलोड, क्या हो जाएगा, फरलोड एंड पे डिनाइड फेडरल एम्प्लॉइज इनटू केओस। फरलो का मतलब क्या हुआ, उसको भेज दिया गया छुट्टी पर। अच्छा यहाँ पर प्रिवेल का मतलब कोई चीज़ प्रचलित होता है, काफ़ी लाइमलाइट में उसे प्रिवेल कहते हैं, ठीक है। प्रीसियस का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रीसियस कहते हैं। फिजिकल मने होता है वित्तीय या फाइनेंशियल, ठीक है। क्लियर दोस्तों। प्लंगिंग या प्लंजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छीन लेना, है ना, या उसको गर्त में डाल देना, गहराई में डाल देना, राइट। नेक्स्ट वर्ड चर्चा करते हैं फिलीबस्टर। फिलीबस्टर का मतलब क्या होता है, यह एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स होता है जहां पर लॉ मेकर्स क्या करते हैं, लंबे टाइम तक बातें करते रहते हैं और क्या करते हैं, कोई चीज़ को प्रोसीजर डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, खास करके वोट हुआ या कोई बिल को, ठीक है। देखिए आपको मैं इसका हिंदी समझा देता हूँ। बहस को लंबा खींचकर किसी कानून या निर्णय को रोकना, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इसको और जगह यूज कर सकते हैं, फिलीबस्टर, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, फिली नाम का एक पक्षी था, ठीक है। वो हमेशा बस्ट करते रहता था, बस्टर करते रहता था, मतलब कि वो हमेशा क्या करता था, बहस करते रहता था सभी लोग से। बस्टर माने बहस से संबंध रखता है और बहुत सारे काम को वो रोक देता था, ठीक है। खास करके कानून या कोई बिल वगैरह होता था उसको, है ना। फिली नाम का पक्षी बहुत सारे बहस करके बिल को रोक देता था, फिलीबस्टर याद रखिएगा। ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, डिले टैक्टिक कह सकते हैं, स्टोन वेलिंग कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग डिबेट कह सकते हैं, लंबे समय तक खींचने वाला। जैसे यहाँ देखिए मिस्टर ट्रम्प वोट टू प्रेस ऑन विथ हिज कैंपिंग टू इन द कांग्रेसनल फिलीबस्टर, मतलब जो ये लंबे समय तक किसी वोट को या कोई काम को रोका जाता है या बिल को, उसको क्या करेंगे, इंड करेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं, राइट। ये सब एडिटोरियल का है, मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं देता। ओकेजन का स्पेलिंग याद रखिएगा, OCCASION, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रोग्राम का स्पेलिंग याद रखिएगा, PROGRAMME, प्रोग्राम, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब हैम हैम हैंडेड। देखिए हैम हैंडेड का मतलब क्या होता है, हम हैंडेड मत पढ़िएगा, इसको हैम हैंडेड पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अनाड़ी, जो नौशिखिया व्यक्ति हो, जिसको ढंग से काम नहीं करने आता है, कभी काम किया नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हैम हैंडेड कहते हैं, है ना। सिनोनिम्स होगा क्लमजी, इनेप्ट कह सकते हैं, जिसको अनस्किल्ड कह सकते हैं, अनस्किलफुल भी कह सकते हैं। जैसे हिज हैम हैंडेड अटेम्प्ट टू फिक्स द मशीन मेड द प्रॉब्लम इवन वर्स। उसका जो अनस्किल्ड जो तरीका था मशीन को फिक्स करने का, वो उस सिचुएशन को, मशीन को और ख़राब कर दिया, इवन वर्स कर दिया चीज़ों को। जैसे हैस्टी और हैम हैंडेड दोनों एक जैसा कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव एक्शन किया गया किसके द्वारा, जो डिप्लॉयड बाय डेमोक्रेटिक्स ऑन द ओकेजन टू फाइट फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर और लो इनकम फैमिलीज। क्लियर बात। देखिए दोस्तों एक स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं। रेफरेंडम और कलीग दोनों का देख लीजिए। REFERENDUM हो जाएगा, COLLEAGU हो जाएगा कलीग। दोस्तों एक वर्ड है गुबरनेटोरियल। इसका मतलब होता है राज्यपाल से संबंधित या राज्यपाल पद का। बेसिकली अमेरिका में यूज किया जाता है। एनीथिंग डिस्क्राइब ए गुबरनेटोरियल आर रिलेटेड टू अ गवर्नर, स्पेशली गवर्नर्स इलेक्शन पावर, ड्यूटीज और एक्शन। सिनोनिम्स होगा गवर्नर रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव, खास करके स्टेट गवर्नर को लेकर, राइट। अब आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवार्ड की ओर जाते हैं। देखिए अगला है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड स्टार मैंने लगाया इसलिए कि ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर्टी याद रखिएगा, पर्टिनेंट पढ़ते, लेकिन इसको आप पर्टी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा दोस्तों, पर्टी। पर्टी और उसके बाद नेंट को आप टेंट याद रखिएगा। मतलब कि आप जैसे समझिएगा कि प्रति टेंट में, नेंट को टेंट याद रखिए, प्रति टेंट में क्या है कि चुनाव कराना क्या है, काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी रिलेटेड रहेगा, काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगा। प्रति टेंट नेंट याद रखिएगा। पर्टिनेंट मतलब होता है समथिंग दैट इज पर्टिनेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक, यानी कोई चीज़ अगर पर्टिनेंट है तो उस टॉपिक से डायरेक्ट संबंधित होता है, ठीक है। रिलेवेंट आप कह सकते हैं, कनेक्टेड कह सकते हैं। रिलेवेंट माने सुसंगत, आप पर्टिनेंट का मतलब सुसंगत भी याद रख सकते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट है। रिलेटेड कह सकते हैं, पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव है ना। एप्लीकेबल कह सकते हैं और अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। जैसे देखिए, बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दीज क्वेश्चंस इट इज़ पर्टिनेंट टू हाईलाइट द इन्फ्लेशन कंट्रोल, माने इट इज़ रिलेवेंट, इट इज़ अप्रोप्रिएट, यहाँ हो जाएगा कि हाईलाइट कर इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल का बाय इटसेल्फ इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि अपने आप में ये इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। पीपल आस्क ओनली पर्टिनेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। लोग ने केवल रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू के दौरान और कुछ भी नहीं पूछा अलग। अगला वर्ड है ट्रेड ऑफ का मतलब है एक्सचेंज के बदले, मतलब एक्सचेंज कह सकते हैं, कोई नुकसान हुआ उसके बदले कोई एक्सचेंज, उसको कहते हैं ट्रेड ऑफ, है ना। दोस्तों अब वर्ड है इम्पेरिकली। इम्पेरिकली का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ आप टेस्ट करके तब उपयोग करते हैं एक्सपेरिमेंटिकली, तो उसको हम कहते हैं इम्पेरिकली। वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रयोग या अवलोकन के आधार पर, राइट। जैसे आप सिनोनिम्स कह सकते हैं प्रैक्टिकली, बेस्ड ऑन एविडेंस, थ्रू एक्सपेरिमेंट। ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से इम्पेरिया से, जिसका मतलब होता अनुभव, खास करके चिकित्सा में यूज किया जाता था। जैसे मैं आपको इसका दिखा देता हूँ अखबार में, सम स्टडीज यूजिंग फ्लिप कर्व आपको पता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के यूज किया जाता है, हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। मैंने ये ट्रेड ऑफ है, मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था एक एक्सचेंज है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में। इम्पेरिकली द फ्लिप कर्व आर्ग्यूमेंट डिड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। इम्पेरिकली का मतलब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो है फ्लिप कर्व जो है आर्गूमेंट स्टैंड नहीं करता है टेस्ट ऑफ टाइम के साथ, है ना। क्लियर बात दोस्तों। इसका मैं आपको पैसेज आज समझाऊंगा, आज पैसेज भी हम लेकर आएंगे शाम में, ठीक है। देखिए लेट मोटिव का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराया जाने वाला या मुख्य विषय का प्रमुख धुन या विचार। जैसे कोई फिल्म होता है उसमें एक ही टोन बार बार दोहराया जाता है ना, उसको हम लेट मोटिव कहते हैं। थीम कह सकते हैं, सेंट्रल थीम कह सकते हैं दोस्तों, राइट। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब कुछ वर्ड जो हम चर्चा करेंगे वो बिहार बोर्ड से संबंधित होगा और ये वर्ड अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इससे पहले हम ये सब चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद ये चर्चा करेंगे। इनिमिकल का मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल हो या लिमिटिंग हो। हानिकारक कह सकते हैं, शत्रुतापूर्ण कह सकते हैं, विरोधी। ऐसे याद रखिएगा INIMICL
इनिमिकल, इनिमी याद रखिएगा, इनिमी मतलब क्या होता है शत्रु, एनिमी से संबंध ये रखता है, तो आप याद रखिएगा हम कल शत्रु को देख लेंगे हम, ठीक है। इनिमिकल, इनिमिकल मतलब क्या होगा, हार्मफुल या लिमिटेड। तो सिनोनिम्स होगा हार्मफुल, हॉस्टाइल, अनफेवरेबल, एंटागोनिस्टिक और डेट्रीमेंटल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, है ना। जैसे स्मोकिंग इज इनिमिकल टू गुड हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेल, इसका मतलब होता है शांत करना, वर्ब के रूप में मैं बोल रहा हूँ, इस्तेमाल होगा तो दबाना या रोकना या समाप्त करना, ठीक है। सिनोनिम्स होगा सप्रेस, सबड्यू और क्वेस और काम कह सकते हैं। जैसे बीजेपी क्वेल्ड डिसकंटेंट टू इंश्योर वोट कंसोलिडेशन, डिसकंटेंट का माने असंतुष्टि, बीजेपी ने क्या किया, असंतुष्टि को दबा दिया, शांत कर दिया कि भाई साहब देखो कितना हम वोट लाते हैं, ठीक है। सब कंसोलिडेशन का मतलब वो इकट्ठा करना किसी चीज़ को, है ना। याद रखिएगा ये वर्ड क्वेस का मतलब होता है खारिज करना, स्क्रैप करना, है ना। तो दोस्तों अब हम अपने न्यूज़पेपर के वोकैबुलरीज पे आते हैं। सबसे पहले जो हम लोग इससे पहले कितना चर्चा किए थे, 7, तो ये दोस्तों होगा 8वां, अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा सारे के सारे वर्ड। अनएम्बिग्यूअसली, एम्बिग्यूअसली का मतलब हो जाएगा अनक्लियरली, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं। अगला वर्ड दोस्तों आपका है अनक्लियरली कह सकते हैं, जो कि स्पष्ट ना हो। खिचड़ी आप कह सकते हैं, गलीमो फ्राई आप इसका सिनोनिम्स में जा सकते हैं, गलीमो फ्राई, है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका 9 नंबर वर्ड है विक्ट्री, मैंने आपको बता दिया। जनैत का मतलब होता है एक ऊंचाई, एक हाइट, सक्सेस का प्लिंथ आप कह सकते हैं। अनक्वांटिफिएबल का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। प्लेथरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, PLETHORA बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहिएगा आप। एडिक्वेट अधिक मात्रा में आप कह सकते हैं, एडिक्वेट स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। या प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं, बाउंटीफुल, इसको सिनोनिम्स में हम गिन सकते हैं। प्लेंटीफुल कह सकते हैं, प्लेथरा में सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो है रिजोनेट का मतलब हुआ किसी को रिझाना, ठीक है, रिजोनेट विथ वोटर्स, ओके। उसके बाद वीगर, दोस्तों वीगर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक सेकेंड, VIGI क्या है, GOUR वीगर। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना, आप सारे वर्ड को ना, इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, आपको रटना नहीं है। मैं जो PDF दूंगा उसे बार बार आपको रिवाइज करना, अपने आप हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो वर्ड जितने भी मैंने आपको कराए हैं, चाहे आपके ये स्पेक्टेकुलर है, विक्ट्री है, मिटिकुलस है, ब्रेजेनली है, फलक्रम है, हेगेमनी है, अंडरस्टेट है, ये सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर थे तो एक बार थोड़ा पे पुनः आते 11 नंबर पे। देखिए वीगर का मतलब आपको पता है, ये बहुत ऐसे भी लिखा जाता है, ये आपका वीगर ऐसे भी लिखते हैं, अमेरिकन हो जाएगा, ये ब्रिटिश हो जाएगा। देखिए इसका मतलब होता है ऊर्जा, क्या होता है, ऊर्जा, या दोस्तों जोश कह सकते हैं, या उत्साह कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, ही वर्क विद ग्रेट वीगर, redoubled vigor and confidence. The NDA now faces the next set of assembly election scheduled for next year with redoubled vigor, मतलब डबल उत्साह के साथ NDA उतरेगी फिर से। अच्छा अगला वर्ड है ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग मैं आपको लिख देता हूँ। ह्यूमिलेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, HUMILIATING, ह्यूमिलेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं, इसका मीनिंग लगाने का पता करते हैं। ह्यूमिलेटिंग यहाँ से, इट शुड पोर ओवर द रीजन फॉर इट्स ह्यूमिलेटिंग डिफीट। ह्यूमिलेटिंग मतलब आप समझ सकते हैं ना, ह्यूमिलेटिंग डिफीट किसका हुआ, RJD का हुआ है। इसका मतलब अपमानजनक शर्मिंदा वाला हार, आप कह सकते हैं अपमानजनक, अपमान। देखिए कई बार मैं आपको बोलता हूँ ना कि वर्ड डायरेक्ट रटना नहीं होता है, वर्ड मीनिंग को हम सेंटेंस पढ़ के भी लगा सकते हैं। शर्मिंदा करने वाला, ठीक है, ये ह्यूमिलेटिंग डिफीट था किसका, RJD का, क्लियर बात। और कन्फ्रंट का मतलब किसी का सामना करना, है ना। आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि सारे वर्ड को चर्चा नहीं कर सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्योरिटी का स्पेलिंग याद रखिएगा, फोर्स डिमोलिश है। अच्छा कितना नंबर वर्ड होगा ये, 12 नंबर के बाद ये 13 नंबर वर्ड होगा।
डिमोलिश का मतलब क्या होता है? ध्वस्त करना, DEMOLISH। डिमोलिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, रेवेज करना कह सकते हैं। मैं सिनोनिम्स लिख रहा हूँ, ये सारा याद है हमको, बहुत दिन से पढ़ा है। SMS करना है ना, बहुत सारे और हैं, हमको अभी याद नहीं है। डिमोलिश में डिस्ट्रॉय, रेवेज, SMS है ना। दोस्तों तो क्या किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने? डिमोलिश कर दिया दिल्ली कार ब्लास्ट एक्यूज्ड इन पुलवामा में जो था उसके घर को। द रेसिडेंशियल हाउस ऑफ डॉक्टर उमर नबी whom security agency identified as the one who dropped an explosive laden car on November 10 at Red Fort in New Delhi was demolished using explosive during the intervening night November 13-14 in Kashmir's Pulwama district. Meanwhile, Kashmir's chief cleric Mirza Umar Farooq in Friday sermon urged the center to relook its Kashmir approach. कह रहे भाई आप कश्मीर के प्रति जो अप्रोच लगा रहे हैं उसके ऊपर देखिए। लोकल सेल सिक्योरिटी फोर्सेस केम इन द नाइट एंड यूज एक्सप्लोसिव्स टू ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या हुआ? उड़ाना, फ्रेज है एक प्रकार का। ब्लो अप का मतलब क्या होता है? उड़ा देना, ठीक है, किसी का घर उड़ा देना या गुस्सा हो जाना। डोंट ब्लो अप मैन, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना, अगर न्यूज़पेपर का 1 बाय 1 कराने लगूंगा बहुत कुछ सिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों टाइम खराब हो जाएगा, आप लोग उतना फिर बड़ा देखेंगे नहीं। एंड उसके बाद कह रहा है ब्लो अप द हाउस वेयर डॉक्टर नबी एंड हिज फैमिली लिव्ड इन पुलवामा's कोयल। नो फैमिली मेंबर वाज हार्म इन द एक्सप्लोजन हाउएवर एंड द एक्सप्लोजिव टर्न द हाउस इनटू अ माउंड ऑफ डेब्रिस, ठीक है। माउंड ऑफ, देखिए डेब्रिस का मतलब क्या होता है? माउंड ऑफ डेब्रिस का मतलब हुआ मलबों का क्या? एक पहाड़, मलबों का एक माउंड, ठीक है, बना देना। माउंड मतलब बेसिकली ध्वस्त जो जगह होता है उसको हम कहते हैं। एक मलबों का आप कह सकते हैं, ख़त्म करना ही कह सकते हैं आप, ठीक है। लोकल एलिज सेवरल नियर बाय हाउसेस ऑल्सो सफर्ड डैमेजेस। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे घर ने इस डैमेजेस को सफ़र किया, वो भी झेला है जो ये डैमेज किया गया है, ठीक है। तो आप डिमोलिश में डैमेज भी आप लिख सकते हैं भाई, क्लोजली रिलेटेड सिनोनिम्स है ना। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपके साथ चर्चा किया, इनिमिकल चर्चा किया, क्वेल और मैंने चर्चा आपके साथ कर लिया। तो दोस्तों एक बार इट्स टाइम टू रिवाइज द वर्ड्स सो दैट वी कैन रिमेंबर, ओके। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था अस्ट्यूट का मतलब चतुर, सूझबूझ वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे मैंने बताया था आपको स्पेक्टेकुलर मैंने शानदार, मनमोहक, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, विक्ट्री मैंने विजय जीत ट्रेन बताया था, मिटिकुलस मैंने बहुत सावधान बताया था, ब्रेनजिली का मतलब निर्लजता से बताया था। उसके बाद हेगेमनी का मतलब वर्चस्व कहते हैं, अंडरस्टेट का मतलब कम करके बताना, टैपिट का मतलब गुनगुना, थोड़ा सा लुकवार्म वाटर को कह सकते हैं, या बिना उत्साह का या फीका कह सकते हैं। गार्नर का मतलब हुआ इकट्ठा करना, प्राप्त करना या हासिल करना। उसके बाद दोस्तों क्या है कि फरलॉ का मतलब हुआ दोस्तों लीव दे देना एक प्रकार का बिना पे का, ठीक है। फिलीबस्टर का मतलब क्या होगा दोस्तों? बहस को लंबा खींचकर किसी कानून या निर्णय को रोकना, है ना। हाँ, हैम हैंडेड का मतलब हो गया क्लमजी, इनेप्ट, अनस्किलफुल। ग्यूबरनेटोरियल मैंने बताया था रिलेटेड टू गवर्नर। उसके बाद दोस्तों पर्टिनेंट का मतलब बताया था मैंने आपको कि रेलेवेंट जो है, कनेक्टेड जो है, अप्लीकेबल जो है उसको कहते हैं पर्टिनेंट। टॉलरेबल का मतलब होता है जिसको सहा जा सके। इसके अलावा दोस्तों इम्पेरिकली का मतलब होता है प्रैक्टिकली या अवलोकन से, है ना। लेट मोटिव का मतलब बार बार दोहराया गया। उसके बाद अनएम्बिगुअसली का मतलब वो अनक्लियरली, गलीमो फ्राई आप कह सकते हैं, है ना। एम्बिगुअस कह सकते हैं, एम्बिगुअस इसका उल्टा हो जाएगा जिसका मतलब क्लियर हो जाएगा। अनएम्बिगुअसली का मतलब क्या हुआ कि अनक्लियरली। जेनेथ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आई थिंक अनएम्बिगुअसली, मैंने शायद उल्टा पुल्टा बता दिया क्या? नहीं, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। जेनेथ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक ऊंचाई। प्लेथरा का माने हुआ एडिक्विट या प्रचुर मात्रा में। बिगर का मतलब हुआ ऊर्जा या जोश। हाँ, ह्यूमिलेटिंग माने अपमानजनक, शर्मिंदा करने वाला। डिमोलिश माने डिस्ट्रॉय, रेवेज, सेमेस, डैमेज। ब्लो अप का मतलब उड़ा देना, गुस्सा हो जाना, ओके। उसके बाद एनिमिकल का मतलब हार्मफुल और लिमिटिक कह सकते हैं। उसके बाद क्वेल का मतलब शांत करना, दबाना, रोकना। उसके बाद दोस्तों ये सारे वर्ड थे। आई थिंक दोस्तों लेट मी एक बार क्लियर आपको करने दो, ठीक है, कि मैंने शायद अनएम्बिगुअस का आपको गलत मीनिंग बता दिया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। अनएम्बिगुअस यहाँ लिखा है, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस दोनों अलग अलग वर्ड। एक मिनट दोस्तों, वेट फॉर अ मिनट, गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। द इलेक्टोरेट बिहार स्टेट हैज़ अनएम्बिगुअसली गिवन इट्स स्टम्प ऑफ अप्रूवल टू द नीतीश कुमार लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। ओह सॉरी दोस्तों, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अनएम्बिगुअसली का मतलब दोस्तों होगा
अनक्लियरली हो जाएगा, अनक्लियरली नहीं, सॉरी। एम्बिगुअसली का मतलब दोस्तों हो जाएगा अनक्लियरली। अनएम्बिगुअसली का जो है यूएन एक निगेटिव प्रीफिक्स है, जो ये ऑलरेडी निगेटिव है तो इसको ये पॉजिटिव वर्ड बना देगा। याद रखिएगा अनएम्बिगुअसली का जो मतलब दोस्तों होता है ये स्पष्ट रूप से हो जाएगा। कहाँ गया भाई साहब, सॉरी दोस्तों, ये एक मिनट, एम्बिगुअसली का मतलब हो जाएगा अनक्लियरली। अनएम्बिगुअसली मैं लिख देता हूँ, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा, डायरेक्टली मैं बताने लगा। ठीक है, इसका मतलब होगा क्लियरली, ठीक है, स्पष्ट रूप से, है ना। सॉरी दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एम्बिगुअस का मतलब होता है जो गलिमो फराय हो, अनक्लियरली कह सकते हैं, और उसके पहले निगेटिव प्रीफिक्स लगा देता है यूएन, तो वो पॉजिटिव वर्ड बना देता है। अनएम्बिगुअसली का मतलब यहाँ हो जाएगा क्लियरली। नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट एनडीए को वोट लोगों ने दिया ऑफिस में आने के लिए 5 साल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।